हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य रचना। वाक्य रचना का ये दूसरा भाग है जिसमें हम आज आपको बताएंगे। पहले भाग में हमने बताया था रचना की दृष्टि से वाक्य रचना, और इसमें हम बताएंगे आपको अर्थ के आधार पर वाक्य रचना। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? विधानात्मक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नात्मक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये हमारे 8 प्रकार होते हैं किसमें? अर्थ के आधार पर वाक्य रचना। अब विधानार्थक वाक्य यानी जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विधानार्थक वाक्य। यानी किसी क्रिया के होने की सूचना मिल जाए तो विधानार्थक वाक्य। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसमें मतलब पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने का बताया गया है, इसलिए ये वाक्य हमारा कौन सा हो गया? विधानार्थक। हम कल ताजमहल देखने गए, यानी हमारे इसमें क्रिया तरीका बताया गया है कि हम ताजमहल देखने गए, तो इसलिए ये हमारा विधानार्थक वाक्य हो गया। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने की जानकारी मिले, जैसे यानी कि जिन शब्दों से निषेध हो वाक्य का, यानी उसमें नहीं लिखा हो, जैसे कि इस में लिखा हुआ वह आज नहीं पढ़ेगा। जिन वाक्यों में ये नहीं शब्द लिखा होगा वो हमारे निषेधात्मक वाक्य कहलाएंगे। अगर हमें किसी वाक्य को परिवर्तित भी करना है तो हमें सिर्फ उसमें नहीं लगाना होता है, तो वो हमारा वाक्य निषेधात्मक वाक्य बन जाता है। अध्यापक जी आज विद्यालय नहीं आए, इसमें भी देखो नहीं शब्द लिखा है, इसलिए ये हमारा वाक्य कौन सा हो गया? निषेधात्मक वाक्य हो गया। प्रश्नवाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, यानी जिन वाक्यों से किसी से कोई बात पूछी जाए या प्रश्न किया जाए, तो वो वाक्य कौन से होते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य। जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, अब इसमें क्या शब्द आ गया? प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है ये, तो इसलिए ये हमारा प्रश्नात्मक वाक्य बन जाता है। क्या तुम मेरे साथ मेला देखने चलोगे? इसमें भी हमने सामने वाले से प्रश्न किया है कि तुम मेरे साथ चलोगे, तो इसलिए भी ये भी प्रश्न हमारे, ये प्रश्नवाचक वाक्य शब्द लगा हुआ है यहाँ पर, इसलिए ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय यानी आश्चर्य, हर्ष यानी उल्लास, शोक यानी दुख, घृणा यानी तिरस्कार आदि मनोभावों का बोध हो। मनोभाव यानी मन के भावों का की जानकारी मिले। अरे इतना ऊंचा पेड़, तो ये हमारा आश्चर्य हो गया कि अरे हम आश्चर्य कर रहे हैं पेड़ की ऊंचाई को देखकर। छी इतनी बदबू, ये हमारा घृणा दिखा रहे हैं, हम घृणा दर्शा रहे हैं। हाय मैं लुट गया, ये शोक हो गया, यानी कि हम दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मैं लुट गया। ऐसे ही है, ये है हमारा आज्ञावाचक वाक्य, यानी किसी को आदेश देना। तो जिन वाक्यों से आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा कृपया मेरी सहायता करें, ये हमारी क्या हो गई? विनती हो गई कि आप हमारी सहायता करें। उसके बाद बच्चों अपना पाठ याद करो, ये हमारा क्या हो गया? आदेश हो गया कि बच्चों अपना पाठ याद करो। अभी यहां से बाहर चले जाओ, ये हमारा निर्देश हो गया कि हम आपको निर्देश दे रहे हैं कि आप यहां से चले जाओ। तो ये इस तरीके से जो वाक्य बनते हैं वो हमारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य, इच्छा यानी जिन वाक्यों में कहने वाले की इच्छा, आशा या आशीर्वाद आदि का भाव व्यक्त हो, यानी कि ये इच्छावाचक वाक्य वो वाक्य कहलाते हैं जिनसे हमारी आशा व्यक्त हो, आशा यानी उम्मीद, या फिर हमारा आशीर्वाद व्यक्त हो, या फिर हमारे इच्छा व्यक्त हो। जैसे कि ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ये हमारा आशीर्वाद हो गया किसी के लिए कि आपको दीर्घायु यानी लंबी आयु प्रदान करे। आज तो कोई मुझे खाना खिला दे, ये हमारी इच्छा हो गई कि आज कोई मुझे खाना खिला दे, सॉरी आशा हो गई।
उसके बाद आपकी यात्रा शुभ हो, यानी ये हमारी इच्छा हो गई, हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी इच्छा है, मन की कामना है हमारी कि आपकी यात्रा शुभ हो। इसके बाद है हमारा संदेहवाचक वाक्य, यानी जिनसे शंका प्रकट हो। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना की भावना प्रकट हो तो वो वाक्य कौन से कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि शायद आज वर्षा हो, ये हमारा कैसा हो गया? संदेह व्यक्त कर रहे हैं। संभवतः वह आज आए, तो ये हमारी संभावना हो गई। अब तक वह घर पहुंच चुके होंगे, पहुंच चुका होगा, ये हमारी क्या हो गई? संभावना हो गई। फिर उसके बाद है हमारा 8वां संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहां पर हमारा कैसा वाक्य होता है? संकेतवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण हो गया हमारा, तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी, यानी एक क्रिया इसमें दूसरी क्रिया पर निर्भर है। वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी यहाँ पर फसल अच्छी होने का की जो क्रिया है वो किस पर निर्भर है? वर्षा होने पर। हमारी खुशी इधर किस में निर्भर है? तुम्हारे आने पर। तुम चोरी ना करते तो सजा भुगतनी नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे को सजा नहीं भुगतनी पड़ती, क्यों नहीं भुगतनी पड़ती? अगर तुम चोरी नहीं करते। तो यहाँ भी ये हमारी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित है। तो ये वाक्य हमारे कौन से हो गए? संकेतवाचक वाक्य। अब हम ये जो वाक्य हैं ये आपके अभ्यास के लिए हैं, जिन्हें आपको निम्न वाक्यों के भेद लिखनी है कि ये कौन से वाक्य हैं, कि प्रश्नार्थक है, कि आज्ञार्थक है, कि विधानार्थक है, ये कौन सा वाक्य है ये आपको लिखना है। तो पहला वाक्य आपका, आप उन वाहनों की चिंता ना करें। दूसरा वाक्य, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे। सुबह उठता हूं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। हाय कितनी निर्दयी हूं मैं। काकी उठो भोजन कर लो। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? तुम कार्यक्रम में आओगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान करे आप अपने उद्देश्य में सफल हों। संभवतः हम मैच जीत जाएं। ये सारे वाक्य हैं जिसमें आपको बताना है कि इनके वाक्यों के भेद कौन से हैं, कि विधानार्थक है, इच्छार्थक है, कि प्रश्नार्थक है, कि विस्मयार्थक है, कौन सा वाक्य है ये आपको लिखकर बताना है। अब ये है प्रश्न हमारा, वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। यानी कि ये वाक्य दिया है, थोड़ी बातें हुई, ये वाक्य है। अब इसे आपको बदलना है निषेध वाक्य में। निषेध यानी नहीं, तो नहीं में जैसे थोड़ी बातें नहीं हुई, तो ये हमारा निषेध वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे वाक्य बदलने हैं। मानू इतना ही बोल सकी। अब इसे आपको परिवर्तन करना है किसमें? प्रश्नार्थक वाक्य में। तीसरा है, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। ये इसको बदलना है विधानार्थक वाक्य में।
गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इसको आपको बदलना है विस्मयार्थक वाक्य में। विस्मयार्थक यानी विस्मयवाचक वाक्य में बदलना है आपको। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इसे आपको बदलना है आज्ञार्थक वाक्य में। कि आज्ञार्थक वाक्य में आपको इसको बदलना है। मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, इसे आपको बदलना है निषेधवाचक वाक्य में। निषेधवाचक वाक्य में लास्ट है हमारा, हर ओर से अब वह निराश हो गया था, इसे आपको बदलना है प्रश्नवाचक वाक्य में। ये सारे वाक्य आपको इस निर्देश के अनुसार चेंज करने हैं। अगर इस टॉपिक से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक